तुम तीनों को पता है ना, तुम तीनों ने जिन 3 भाइयों को पसंद किया है उनके घर में ये सब नहीं बनता, वहां सिर्फ सब्जियां ही बनती हैं। माँ तुम चिंता मत करो, हम तीनों ने अपने पतियों को पहले ही अपनी पसंद नापसंद बता दी है, और उन तीनों ने हमसे प्रॉमिस भी किया है कि वो हमें कभी कभी बाहर ये सब खिलाने भी ले जाएंगे। हाँ माँ। चलो ये तो अच्छी बात है। कुछ दिनों में तीनों बहनों की शादी बिष्ट परिवार में हो जाती है और वो सब बिष्ट परिवार की बहू बनकर अपने ससुराल में आ जाती हैं। अगले दिन, बहुओं आज तुम सबकी पहली रसोई है, इसलिए तुम सुबह सुबह भरवा बैंगन, भरवा टिंडे और भरवा पराठे रायते के साथ बना लेना। जी ठीक है माँ जी। तीनों बहनें रसोई में चली जाती हैं। अच्छा हुआ जो हमारी सास ने भरवा रायता बनाने के लिए नहीं कहा। इस बात पर तीनों बहनें हंसने लगती हैं। अब वो तीनों खुशी खुशी भरवा सब्जियां बना देती हैं। उनके हाथ की भरवा सब्जियां सबको बड़ी पसंद आती हैं। वाह वाह, मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट भरवा सब्जियां बनाई हैं। अब बहुओं दिन में भी कुछ ऐसे ही भरवा सब्जी बना देना। भरवा सलगम और वही भरवा सब्जी खाकर सो जाती है। ऐसे 2 दिन और बीत जाते हैं। रुचि, निशा और प्रज्ञा अपने पतियों से, जब से इस घर में आई हूँ मैं ये भरवा सब्जियां खा खा कर भर चुकी हूँ, अब मुझे अपनी पसंद का अंडा बिरयानी या नॉनवेज खाना है। अच्छा ठीक है बाबा, आज हम तीनों रात को तुम तीनों को डिनर के लिए बाहर लेकर चलेंगे, तुम तीनों तैयार है ना? शाम को तीनों बहनें अपने सास ससुर के लिए तरह तरह की भरवा सब्जियां बनाकर तैयार कर देती हैं और उनको परोसती हैं। अरे बहुओं तुम तीनों भी आकर हमारे साथ डिनर कर लो। नहीं माँ जी, आज वो तीनों हम तीनों को अपने साथ बाहर खाने पर लेकर जाने वाले हैं। क्या? लेकिन उनका तो अभी फोन आया था कि वो मंडी में किसी काम में फंसे, उन्हें आने में रात हो जाएगी। क्या? ये सुनकर तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। आने दो उन्हें, आने दो आज उन्हें, उनकी खबर तो मैं लूंगी। अब ऐसे ही समय बीतता है। अब वो तीनों बहुएं रोज रोज ये भरवा सब्जियां खाकर परेशान हो जाती हैं। उनके ससुराल में सबको बस भरवा सब्जियां ही पसंद थी। अगर हमारे पति हमें बाहर नहीं ले जा सकते तो कोई बात बना देना, वो भी लस्सी के साथ। जी ठीक है बाबूजी। तीनों बहनें दिन में फिर से ससुराल वालों की फरमाइश का खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों तक भी यही चलता रहा। पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। इनका खुद का सब्जियों का व्यापार है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ये भरवा सब्जियां ही बनवाते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गई ये भरवा सब्जियां खा खा कर। मुझसे तो नहीं खाई जाएगी ये भरवा सब्जी। मैं तो अभी अमित को फोन करके अपने लिए कुछ मंगवा लूंगी। रुचि अपने पति अमित को फोन करती है। तुम्हारे घर में तीनों वक्त ये भरवा सब्जियां खाकर तो मेरा मन भर चुका है, इसलिए अब मेरे लिए आते वक्त अंडा बिरयानी ले आना। फिर रात को सभी ससुराल वाले वो भरवा सब्जी खाकर सो जाते हैं। रुचि की दोनों बहनें भी मन मार कर वही सब्जी खाकर सो जाती हैं, लेकिन रुचि तो अभी भी अपनी अंडा बिरयानी के इंतजार में बैठी थी। रात को 11 बजे अमित घर आता है। जल्दी से मेरी अंडा बिरयानी लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रात के 11 बज रहे हैं, मैं कहां से लाऊं अंडा बिरयानी? अब घर में जो भरवा सब्जी बनी है वही ले आओ, उसे ही खा लेते हैं। हार थक कर रुचि के पास भी कोई ऑप्शन नहीं। अरे सोने दो ना, एक ही दिन तो मिलता है आराम के लिए। अभी तुम कुछ भरवा सब्जी और भरवा पराठे बना दो, शाम को चल लेंगे। कुछ देर बाद वो तीनों भाई भरवा सब्जियां खाकर फिर सो जाते हैं और दिन में भी भरवा सब्जियों का पुलाव खाते हैं और सोने चले जाते हैं। और फिर शाम के वक्त, अरे आज तो पेट बहुत टाइट है, अब बाहर तो नहीं जाया जाएगा। हम जानते थे आपका यही आंसर होगा, इसलिए अब हम तीनों यहाँ से जा रही हैं। अब वो तीनों अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगती हैं। उनकी सास उनके जाने का कारण पूछती है तो तीनों रोते हुए सारी बात बताती हैं। अच्छा तो ये बात है बहुओं, आज से तुम इस घर में अपनी मर्जी का खाना बनाना और तुम तीनों अभी इन्हें अंडा बिरयानी खिलाने ले जाओ। और हाँ, साथ में आते आते अंडे की काफी सारी ट्रे भी ले आना। अब जब भी इनका मन करे ये अपने हिसाब से अपने लिए खाना बना लिया करेंगी। बहुओं मुझे भी माफ कर दो जो मैं भी तुम्हारी पसंद का ख्याल नहीं रख पाई। ये सुनकर तीनों बड़ी खुश हुई और उस दिन के बाद उस घर में जहाँ एक वक्त भरवा सब्जी तो बाकी 2 वक्त कुछ और खाने का बनता, जिससे अब वो तीनों ही खुश थी। हम आज राजमा ही बना लेते हैं, कम से कम उन भरवा सब्जियों से तो छुटकारा मिलेगा। सही कहा बहन तुमने। अब वो तीनों राजमा बनाती हैं, जिसे देखते ही उनकी सास उस राजमा के पतीले को उठाकर फेंक देती है और गुस्से में उन्हें 100 बातें सुना देती है। तुम तीनों को इस घर में आए 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक समझ ही नहीं आया कि तुम्हारे ससुराल में भरवा सब्जियों के अलावा कुछ नहीं बनता। जाओ और हमारे लिए भरवा सब्जियां बना कर लाओ। वो तीनों आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत को कोसती हुई भरवा सब्जियां बनाती हैं और अपने ससुराल वालों को खाने को देती हैं। लेकिन उस रोज वो तीनों भूखी सो जाती हैं। रोज ऐसा खाना खा खा कर वो परेशान हो गई थी। फिर एक दिन, अरे हमने तुमसे कितनी बार कहा है ले चलेंगे तुम्हें बाहर? लेकिन कब? हमेशा तो तुम लोग यही कहते हो और फिर रात को देर से लौटते हो। तो कोई बात नहीं, कल इन सब की छुट्टी है ना, तो कल ये हम तीनों को बाहर अंडा बिरयानी खिलाने ले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, हम कल तुम्हें ले जाएंगे। अब वो तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। अगले दिन तीनों भाई सुबह देर से सोकर उठते हैं।
उठिए, आपने तो कहा था आप हमें बाहर लेकर जाएंगे।